स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कल हमने लखनवी अंदाज़ पाठ पढ़ा था। आज हम आपसे उस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इच्छुक, उत्सुक का अर्थ होता है इच्छुक नहीं है। वो भाव, वो विचार हमने इस प्रश्न में लिखने हैं जिससे वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो वहाँ पहले से ही एक सज्जन पुरुष पॉलिथीन लगाई सीट पर बैठे थे। उनके सामने खीरे रखे थे। लेखक को देखते ही उनके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे लेखक को आना अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लेखक ने उनके एकांत चिंतन में विघन डाल दिया हो। विघन का अर्थ है बाधा डाल दी थी, इसलिए वे परेशान हो जाते हैं। परेशानी की स्थिति में कभी खिड़की के बाहर देखते हैं और कभी खीरों को देखते हैं। उनकी असुविधा और संकोच वाली स्थिति से लेखक को लगा कि नवाब उनसे बातचीत नहीं करने में उत्सुक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत से यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, चिन्हित करता है? उनके स्वभाव के बारे में क्या बताता है? नवाब साहब ने बहुत नज़ाकत और सलीके से खीरा काटा, उन पर नमक मिर्च लगाया। उन नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों को खाया नहीं, अपितु सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। उनकी इस हरकत का यह कारण होगा कि वे एक नवाब थे जो दूसरों के सामने खीरे जैसी आम खाद्य वस्तु खाने में शर्म अनुभव करते थे। लेखक को अपने डिब्बे में देखकर नवाब को अपनी रईसी, अपनी अमीरी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने खीरे को केवल मात्र सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के ऐसा करने से लगता है कि वे दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वे दिखावा पसंद इंसान थे, जीवन में दिखावे को महत्व देते थे। उनके इसी प्रकार के स्वभाव ने लेखक को देखकर खीरा खाना अपना अपमान समझा, अपना तिरस्कार समझा। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम यशपाल के इन विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक कहानी के पीछे कोई न कोई घटना अवश्य होती है, विचार होते हैं अथवा पात्र भी अवश्य ही होते हैं। उदाहरण के लिए लेखक की इस कहानी लखनवी नवाब को ही ले सकते हैं, जिसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करने के लिए सारा ताना बाना बुना। इसमें लेखक के इसी विचार की प्रमुखता है। घटना के रूप में रेल यात्रा तथा पात्र लखनवी नवाब आ जाते हैं और कहानी बन जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी बन सकती है। प्रत्येक कहानी में इन सब का होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लखनवी अंदाज पाठ का संदेश क्या है? लखनवी अंदाज पाठ के में लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि बिना पात्रों, घटना और विचार के भी स्वतंत्र रूप से रचना लिखी जा सकती है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया है। लेखक को रेलगाड़ी के डिब्बे में एक नवाब मिलता है। नवाब बड़े सलीके से खीरे को खाने की तैयारी करता है।
लेकिन उसे लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच होता है, इसलिए अपने नवाबी अंदाज में लजीज रूप से तैयार खीरे को केवल सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। नवाब के इस व्यवहार से लगता है कि वे लोग आम लोगों जैसे कार्य एकांत में करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं किसी की देख लेने से उनकी शान में फ़र्क न आ जाए। आज का समाज ऐसे ही दिखावा पसंद संस्कृति का आदी हो गया है। तो बच्चों, आपने ये सभी प्रश्न अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और लिखने के बाद उनकी फ़ोटो आपने व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजनी है ताकि आपका काम चेक हो सके। आपने नियमित रूप से जो काम आपको दिया जाता है उसे करना है। धन्यवाद।